हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर 8 और टॉपिक तो तुम्हें पता ही है, ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं बेटे। कुछ फॉर्मूले हम पहले सीख रहे हैं, बड़े आसान हैं, तुम्हें आते हैं। और इन फॉर्मूलों के बाद फिर हम जो चाहते थे कि 90 से ऊपर के एंगल्स की भी वैल्यू निकाल सकें, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटे, जरा ध्यान से समझो। ये तुम्हें याद है फॉर्मूले, देखो। साइन 90 और थीटा, तुमने 90 माइनस थीटा याद रखा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में ही फॉर्मूला एक ही रहता है। इसी तरह बताओ, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। अगला बताओ क्या था, टेन 90 प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस का मतलब है 90 प्लस थीटा हो तो भी ऐसे ही करना है, और 90 माइनस थीटा हो तो भी यही करना है। इसके बाद बताओ, साइन का उल्टा आने वाला है, कॉसिक 90 प्लस हो या माइनस थीटा। फिर कॉस का उल्टा ले लो, सेक 90 प्लस माइनस थीटा। और लास्ट ले लो, कॉट 90 प्लस माइनस थीटा। मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं जैसे तुमने 10th में पढ़े हैं। अब बताओ, साइन में क्या आंसर आता है। साइन 90 माइनस थीटा में याद है तुम्हें, कॉस थीटा आता था, तो वही आंसर है कॉस थीटा। और कॉस में क्या आता था, साइन थीटा। और 10 में क्या आता था, कॉट थीटा। और कॉसिक में यहां साइन का उल्टा है तो कॉस का उल्टा आता था, सेक थीटा। यहां सेक है तो साइन का उल्टा आ जाएगा, यानी कि कॉसिक थीटा। और यहां कॉट का उल्टा आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा। ये आंसर आएंगे। और आंसर में बेटे मैंने ना, यहां पे आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कोई भी आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड ये करेगा बेटा कि ये प्लस या माइनस का जो हम बता पाएंगे, वो तब बता पाएंगे क्वाड्रेंट को देख के। मैंने अभी सिखाया था, क्वाड्रेंट के बेसिस पे प्लस माइनस डिटरमाइन होते हैं। तो साइंस जो है, ये पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, कोई भी आंसर, ये कौन डिटरमाइन करेगा, एएसटीसी रूल। तो साइन ऑफ रिजल्टेंट, साइन माने निशान, साइन ऑफ रिजल्टेंट आंसर, रिजल्टेंट, रिजल्ट माने ये रिजल्ट, रिजल्टेंट आंसर्स will be determined, will be determined on the basis of ASTC rule। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन प्लस होगा या माइनस, ये बेटे एएसटीसी रूल बताएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो रूल साइन 90 के लिए हैं, अगर यहां 90 की जगह 270 लिखा होता तो भी रूल यही रहेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये नहीं समझ में आया, क्या मतलब है। देखो, अगर यहां 90 की जगह 270 में लिख देता, जैसे दो तीन जगह लिख के दिखा देता हूं, जैसे मैं लिख देता साइन 270 प्लस माइनस थीटा, या यहां लिख देता कॉस 270 प्लस माइनस थीटा, या यहां लिख देता टेन 270 प्लस माइनस थीटा, तो भी आंसर यही आता, ये सेम। यानी ये आंसर कॉस थीटा आता, ये आंसर साइन थीटा आता, ये आंसर क्या आता बच्चों, कॉट थीटा। यही वाले आंसर। यानी मैं कहने का मतलब यह है, चाहे 90 लिखा हो तो भी यही रूलिंग है, यही आंसर्स हैं, और चाहे 270 लिखा हो तो भी यही आंसर्स हैं। फिर आप कहोगे अंतर क्या पड़ेगा, अंतर पड़ेगा क्वाड्रेंट बदल जाएंगे। तो साइंस जो यहां आएंगे, ये प्लस है या माइनस, इसको
क्वाड्रेंट रूल से ही हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी नियम जो 90 पर एप्लीकेबल हैं वही नियम 270 पर भी एप्लीकेबल हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है, वो ये छोटा सा डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस भी नहीं है ज़्यादा, कि क्या है कि ये आंसर प्लस आएगा या माइनस, ये आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बात एएसटीसी रूल से ही हमेशा देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, 90 और 270 के बाद 180 और 360 के लिए भी रूल आप ध्यान करिए, जरा ध्यान से देखेंगे। 180 और किसके लिए? 360 के लिए। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तो रूल इतना आसान है कि किसी को याद ना कराओ तो भी वो बच्चा याद कर लेता है। जैसे साइन 180 प्लस माइनस थीटा, अगला बोलो बच्चों कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, और बोल लो tan 180 प्लस माइनस थीटा, और बोल लो कॉसिक 180 प्लस माइनस थीटा, इसी तरह से sec 180 प्लस माइनस थीटा, और लास्ट है बच्चों cot 180 प्लस माइनस थीटा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आंसर तो आपने लिखे ही नहीं, एक का भी आंसर नहीं बताया, खाली अभी तो वैसे ही लिख दिया आपने। हैं आंसर कुछ याद ही नहीं करना, कुछ याद करना हो तो ही तो बताऊं। देखो बेटा 180 का मतलब नो चेंज, एक ही लाइन याद करो, 180 का मतलब नो चेंज। फिर बोलो 180 का मतलब नो चेंज, 360 का मतलब नो चेंज, 180 का मतलब भी नो चेंज, 360 का मतलब भी नो चेंज। नो चेंज का मतलब यानी साइन है ना, तो आंसर में साइन ही आएगा, साइन थीटा। कॉस है तो आंसर में कॉस थीटा ही रहेगा, टेन है तो टेन थीटा ही रहेगा, कॉसिक है तो कॉसिक थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा, और कॉट है तो कॉट थीटा। लेकिन ये आंसर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का, दोनों संभावनाएं हैं। ये आंसर भी प्लस और माइनस का हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? एएसटीसी रूल से हमें साइन देखना पड़ेगा कि इसका साइन यानी कि निशान प्लस आएगा या माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आना एएसटीसी रूल पर डिपेंड करता है बेटे। ठीक है, बाकी ये रूलिंग है। अगर यह 180 ना होकर 360 लिखा होता, क्या लिखा होता? 360, तो भी रूलिंग सेम थी। एक दो लिख के दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। साइन 360 और प्लस माइनस थीटा, तो आंसर रहेगा साइन थीटा। अब प्लस या माइनस आना एएसटीसी पे डिपेंड करेगा। इसी तरह से कॉस 360 प्लस माइनस थीटा, तो भी आंसर कॉस थीटा। अब निशान प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये एएसटीसी रूल से देखना पड़ेगा, बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं है। tan 360 प्लस माइनस थीटा सेम tan थीटा, और निशान के लिए प्लस या माइनस में से कोई एक निशान जो आएगा दैट विल डिपेंड ऑन एएसटीसी रूल। तीन और छोटे छोटे से फॉर्मूले बताना चाहता हूं, उन्हें देखो, जरा केयरफुली देखना। देखो बेटे, ये इंपॉर्टेंट बात और है, अगर साइन के अंदर थीटा नेगेटिव हो, साइन माइनस थीटा हो, तो माइनस आगे आ जाता है, तो इसको माइनस साइन थीटा माना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। इसी तरह से tan के लिए भी यही रूल है, अगर tan के अंदर ये थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर लिख लो, अब थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब cos के लिए अब आप कह सकते हैं सर cos तो आपने बताया ही नहीं, तो cos में माइनस थीटा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो इस माइनस को छोड़ देते हैं, इस माइनस को लिखते ही नहीं हैं, बस इसका जवाब है cos थीटा। माइनस मत लगा देना, सिंपली cos थीटा ही लिखना है।
तो ये 3 रूलिंग छोटी छोटी और है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको वैल्यूज़ निकालना सिखाने वाला हूं। तो अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो उसको सुनना चाहोगे तो रेडी हो जाओ। ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट।